ये बहुत ही निंदनीय घटना जो कल की हुई, क्योंकि ऑडियंस हमारा माई बाप है, उनकी वजह से ये इंडस्ट्री चलती है। ये जो आक्षेप हम पे लिए जा रहे हैं, इसके ऐतिहासिक दस्तावेज और इसके जो सबूत है वो हमने सेंसर बोर्ड को सबमिट किए हैं। इतिहास वो नहीं है जो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है। वो किस तरह से दबाया गया है, क्यों दबाया गया है, इसमें मेरे को जाना नहीं है, बिकॉज वो राजनीति की एक स्टेटमेंट हो जाएगी। मुझे राजनीति में घुसना नहीं है, बिकॉज मुझे उसका मुझे राजनीति क्या है समझ में नहीं आती। Not about the movie. अभी यहाँ से 2 वर्षांनी पिक्चर मुझे नहीं लगता कि ये दर्शकों का विरोध है, बिकॉज जो भी दर्शक सिनेमा घरों में जा रहे हैं उनको ये फिल्म बहुत ही पसंद आ रही है और वो सोशल मीडिया पे इसके बारे में लिख रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें ही लिख रहे हैं। तो ये दर्शकों का विरोध नहीं है, ये जिस किसी का विरोध है, ये कल की जो घटना हुई है इसी कारण मुझे ऐसा लगा कि मुझे आके मेरा बयान देना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय घटना जो कल की हुई, क्योंकि ऑडियंस हमारा माई बाप है, उनकी वजह से ये इंडस्ट्री चलती है। जब वो अपने कीमती समय निकाल के अपने परिवार के साथ अपने पैसे देके छत्रपति शिवाजी महाराज या कोई भी सिनेमा देखने जाते हैं, तो उनको अगर असुरक्षित महसूस हो रहा है तो ये बहुत ये चिंता की बात है। तो इसलिए मुझे ऐसे लगा कि आपको आके आपके द्वारा पूरी जनता को ये बता दूं कि ये जो आक्षेप हम पे लिए जा रहे हैं, इसके ऐतिहासिक दस्तावेज और इसके जो सबूत है वो हमने सेंसर बोर्ड को सबमिट किए हैं और सेंसर बोर्ड उससे सेटिस्फाइड है और इसी के कारण उन्होंने हमको सेंसर सर्टिफिकेट दिया गया उसमें। सो इसीलिए आक्षेप लेने की कोई बात ही नहीं है। अगर फिर भी किसी को आक्षेप है तो वो कोर्ट में जाए। हमारी लड़ाई तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंसर बोर्ड ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, तो अगर वो खुश है, अगर वो इस बात से सेटिस्फाइड है कि हमने कहीं पे झूठ नहीं बोला है, हमने कोई क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ली है, हमने जो इतिहास था जैसे का जैसा वैसे का वैसा लोगों के सामने रखा है, तो फिर किसी और को आपत्ति लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिलहाल इस तरीके के सवाल सामने हैं कि आपने जिस तरीके के बाजी प्रभु और शिवाजी महाराज के बीच का रिलेशन दिखाया है कि पहली बात तो दोनों के बीच में लड़ाई है, संवाद जो है, डायलॉगबाजी है, उसमें भी कुछ अलग तरीके के शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिस तरीके के सजेशन अफजल खान को लेकर बाजी प्रभु नहीं, ये उसका मैं वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आज हम एक देने वाले हैं, तो उसमें सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा। लेकिन आपकी एक बात जो मैंने अभी भी कही कि बाजी प्रभु देशपांडे जी और छत्रपति शिवाजी महाराज इनके बीच जो रिश्ता था, इसके ऊपर मतलब 1-2 लोगों ने कुछ आक्षेप उठाए। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इतिहास वो नहीं है जो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है। वो किस तरह से दबाया गया है, क्यों दबाया गया है, इसमें मेरे को जाना नहीं है, बिकॉज वो राजनीति की एक स्टेटमेंट हो जाएगी। मुझे राजनीति में घुसना नहीं है, बिकॉज मुझे राजनीति क्या है समझ में नहीं आती। आई एम वेरी स्टूपिड व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, तो मुझे उसकी बात समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब मैंने 8 साल मेरे जिंदगी के दिए हैं इस प्रोजेक्ट को रिसर्च करने के लिए, इसका संशोधन करने के लिए, मैं लोगों से जाके मिला हूं, मैंने दंता कथाएं भी सुनी है, लेकिन मैंने ऐतिहासिक दस्तावेज भी पढ़े हैं, मैंने लोगों से बात भी की है, मैंने इंस्टीट्यूट्स भी विजिट किए हैं जहां पे इतिहास को जो एक्चुअल इतिहास था उसके आपको सबूत मिलेंगे। और ये एक मैंने किताब आपको दिखाई थी, ये जो है केळुस्कर जी, ये 1905-1906 में इनको सत्यशोधक कहा जाता था। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड नेम थे। राजश्री शाहू महाराज जी भी इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, पसंद करते थे। इनफैक्ट इनके किताब से खुश होके राजश्री शाहू महाराज जी ने इनको थोड़े पैसों का भी एक मदद की थी। तो ये बहुत ही एक ऊंचा और बहुत ही एक औहदे वाला नाम है। जब इन्होंने ये इसी घटना का जैसे कि तैसा उल्लेख अपने किताब में किया जो 1905 में लिखी थी, 1905 या 1906 में, मैं जरा कंफ्यूज हो रहा हूं, उसमें 5 या 6 में लिखी थी, उसको काफी सारे अवार्ड्स भी दिए गए थे। जब ऐसे इतिहासकार अपनी जिंदगी का 1/4 हिस्सा एक छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर देते हैं,
उसको समर्पित करते हैं। और सत्य, उनको सत्य शोधक कहा जाता है। सत्य शोधक मतलब क्या? जो सत्य की खोज करता है, सत्य खोजने वाला। जब वैसे करते हैं, जब उन्होंने उनके किताब में ऐसा लिखा है, तो ये जो आक्षेप लेने वाले हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये पढ़ते भी है या सिनेमा देखे बिना ये ऐसा कर रहे हैं।